नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए खेमे में गतिविधियां तेज हुई है। एनडीए खेमे में जेडीयू से विधायक सरयू राय ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरयू राय ने प्रत्याशी की घोषणा की है, गौरव वल्लभ का नाम लिया है सरयू राय ने। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी सहयोगी जेडीयू विधायक सरयू राय की ओर से प्रत्याशी के तौर पर गौरव वल्लभ का नाम लिया गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू विधायक सरयू राय जुड़े हुए हैं। सरयू राय जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सरयू राय जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, झारखंड की जनता अब तक आपकी नाराजगी देख रही थी कि एनडीए के सहयोगी से सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर। जी जी। तो नाराजगी दूर हुई? हाँ, नहीं, सलाह मशविरा का दौर चला रहे हैं लोग जी। और इसमें तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। हाँ, और वो कैंडिडेट तय करें, हम लोग समर्थन करेंगे उसका। जी। तो यही बात हुई है। तो कुछ लोगों ने कहा कि गौरव वल्लभ है, उनको तय किया जा रहा है। जी जी। मगर जब तक फाइनली कल परसों लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। बिल्कुल। और आज और कई लोगों ने नॉमिनेशन लिया है। नाथवानी साहब हैं, उन्होंने भी लिया है। एक कोई मिस्टर रेड्डी हैं, उन्होंने भी पर्चा खरीदा है। जी। तो अब नए संदर्भ में भाजपा क्या किसको तय करती है, यही देखना है। जी जी, मतलब भाजपा नेतृत्व की ओर से जो नाम तय किया जाएगा, सहयोगियों का पूरा समर्थन रहेगा? पूरा समर्थन रहेगा। आज हम लोग आपस में बैठे थे। आजसू के नेता थे, ये एलजेपी है रामविलास पासवान जी की, जी। उसके भी एक विधायक है, मैं भी चाहता हूँ, तीनों बैठे थे। और यही हुआ कि भाई इसमें भाजपा ये आगे बढ़े, भाजपा को ही तय करना है कौन कैंडिडेट रहेगा। जिसको करेंगे हम लोग समर्थन करेंगे उसे। जी, लेकिन जो तीन नाम, गौरव वल्लभ हो, परिवल नाथवानी हो, जिन लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है, क्या उसको लेकर संशय की स्थिति नहीं बनेगी? नहीं, संशय की स्थिति तो केवल भाजपा के लिए नहीं है ना जी। नाथवानी जी तो पहले भी यहाँ से रहे हैं। जी जी। हाँ, उनके संबंध है बहुत लोगों से। तो क्या सोचकर खरीदा उन्होंने, मगर भारतीय जनता पार्टी में अभी तक यही था कि गौरव वल्लभ हम लोगों के उम्मीदवार हो सकते हैं। जी। ज्यादा संभावना है। गौरव वल्लभ भी 2 दिन से आकर यहाँ सबों से मिल रहे हैं। जी। तो यही स्थिति है अभी। ऐसे चुनाव जब भी होते हैं, झारखंड को राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। और ये तो औपचारिकता है फॉर्म खरीद लिया जाना, लेकिन फॉर्म खरीदने वालों ने ये जरूर सोचा होगा कि प्रस्तावक किसे बनाएंगे अगर वो व्यक्तिगत स्तर पर चुनावी मैदान में होंगे तो। हाँ, उनको तो 10 प्रस्तावक चाहिए। जी। जो निर्दलीय होंगे जी। उनको 10 प्रस्तावक चाहिए। तो इन्होंने आज लिया है पर्चा। कल भर का समय है, परसों लास्ट डेट है। जी। तो कल में ही वो खोजेंगे प्रस्तावक अपना। जी। और उससे ही क्लियर हो जाएगा कि समर्थन उनको कहाँ से मिल रहा है, किसके बूते पर खड़ा है। और नहीं मिलेगा तो उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल। सरयू राय जी, एक और चीज आपके अनुभव से हम ये समझना चाहेंगे, झारखंड की जनता तक ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे, एनडीए खेमा जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? क्योंकि विरोधी खेमे के पास संख्या बल तो पर्याप्त दिख रहा है करीब करीब। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है जी, उस इंडिया गठबंधन में जिस तरह का तूतू मैमे चल रहा है, तो उस तूतू मैमे के बीच से ही कोई रास्ता निकलेगा एनडीए को के उम्मीदवार को जिताने के लिए। जी। अब सभी पार्टियां अपना अपना लड़ रही हैं चुनाव। इंडिया गठबंधन में भी जेएमएम अपना घोषित कर दिया, जी। कांग्रेस ने अपना घोषित कर दिया है। तो अब इन दोनों के बीच कैसा तालमेल, कैसा सामंजस्य रहता है, यही देखना है। बिहार के चुनाव में आरजेडी ने जेएमएम को सीट नहीं दिया। जी। असम में कांग्रेस ने नहीं दिया। बंगाल में ये इन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन दिया जब कांग्रेस भी वहां थी। जी। तो यहाँ सभी साथ में हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, मगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति बनी है।
तो इससे ही शायद लगता है कि जेएमएम के लोग थोड़ा दुखी हैं, नाराज हैं। जी। और अब कैंडिडेट अगर जेएमएम का और कांग्रेस का अलग अलग होगा तो सहूलियत होगी एनडीए कैंडिडेट को जीतने में। बिल्कुल, आपकी बातों से संकेत हम समझ पा रहे हैं कि एनडीए किस रणनीति पर आगे बढ़ रही है। देखिए, ये निर्भर करता है कि जो रणनीतिकार हैं जी। भाजपा के, एनडीए के, ये लोग प्रथम वरीयता के अलावे द्वितीय वरीयता के वोट पर भी नजर रखते हैं जी। तो इनको उसका फायदा होगा। प्रथम वरीयता में देखने में एनडीए को सीटें कम हैं जी। मगर जो भी वोट दे रहा है, प्रथम वरीयता का वोट किसी को दे, कांग्रेस को दे, जेएमएम को दे, द्वितीय वरीयता का वोट अगर उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाता है तो उससे भी लाभ होगा भाजपा को, एनडीए को। बिल्कुल, हमने अभी हाल में ही देखा है बिहार में बीजेपी ने द्वितीय वरीयता के आधार पर विरोधियों को चौंका दिया था। जी बिल्कुल, तो ये कारनामा तो शायद है जो जी झारखंड में भी दोहराया जा सकता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, इनके पास ऐसे व्यक्ति भी हैं जो चुनाव प्रबंधन की कला में माहिर है। जी जी। तो ये सब लोग अगर उतरेंगे तो नतीजा उलट सकता है। जी। तो आपकी भविष्यवाणी भी आने वाले दिनों में सही हो सकती है। जेएमएम और कांग्रेस में अगर इस चुनाव को लेकर खटपट हुई, तालमेल नहीं बिठा, तो फिर गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है आने वाले दिनों में। इस ओर आप पहले ही इशारा कर चुके हैं। ये बदल जाए तो बेहतर होगा इस राज्य के लिए। जी। इतना विश्वास के साथ संयुक्त गठबंधन की सरकारें नहीं चलती हैं जी। और उसका नतीजा भी दिखाई पड़ रहा है इस साल। विकास के मामले में सरकार काफी पीछे रही है जी। यानी ये पहला साल है 25 साल में की सरकार में कि केवल 71-72% ही बजट का अलॉटमेंट खर्च हो पाया है जी। और जो इनका टैक्स का कलेक्शन हो तो केवल 61% हुआ है। तो ये इसका असर तो दिखाई पड़ रहा है आपसी खटपट का जी। कि राजहित में भी है कि या तो ये लोग काम करें सही तरीका से मिलजुल के और नहीं तो बदलाव हो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरयू राय जी, कशिश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। ठीक है जी, नमस्कार। जी नमस्कार। तो बदलाव हो, महागठबंधन खेमे में जो खटपट है उसका दुष्प्रभाव झारखंड और झारखंड वासियों को भुगतना पड़ रहा है, सरयू राय ने ये कहा है। और साथ ही ये कहा है कि एनडीए खेमे में जो अब तक सहयोगियों के साथ तालमेल को लेकर थोड़ी समस्या हो रही थी, उस चुनौती को एनडीए खेमे ने पार लिया है और अब सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाया जा रहा है। 3 लोग ने नॉमिनेशन को लेकर अभी फॉर्म खरीदा है और वो तीनों ही बीजेपी और एनडीए खेमे के करीबी रहे हैं। कई बार तो वो झारखंड से चुनकर भी उच्च सदन में गए हैं, लेकिन अब इस बार दिलचस्प स्थिति है बीजेपी की ओर से, जिसका नाम आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाएगा, चाहे वो गौरव वल्लभ हो या फिर नाथवानी हो, उन्हें ही तमाम सहयोगियों का समर्थन मिलेगा, यह स्पष्ट है। और अगर कोई निर्दलीय मैदान में उतरता है तो उसे पहली चुनौती यह पार पानी होगी कि 10 लोगों का समर्थन चाहिए होगा प्रस्तावक के तौर पर, जो उनके नॉमिनेशन फॉर्म में अपना नाम दर्ज कराने को लेकर संगठन से बगावती तेवर अख्तियार कर सकते हो। तो ये एक चुनौती है। फॉर्म भले ही 3 लोगों ने खरीदा है, क्योंकि नामांकन के लिए अगर किसका नाम फाइनल होता है वो तय होने के बाद समय कम होगा, तो जल्दी जल्दी कागजी प्रक्रिया निपटानी होगी। सरयू राय जी ने इस ओर भी इशारा किया है कि बीजेपी के जो चुनावी रणनीतिकार हैं वो अपने अपने तरीके से जीत सुनिश्चित करने को लेकर व्यवस्था कर रहे हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन खेमे में जो खटपट है उसका भी फायदा एनडीए प्रत्याशी को मिल सकता है। इसके अलावा जो राज्यसभा चुनाव की तकनीकी पेचीदगी है उसका भी फायदा एनडीए खेमा उठा सकती है। द्वितीय वरीयता के वोटों को लेकर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इस ओर भी सरयू राय ने कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में इशारा कर दिया है और साथ ही संकेत यह भी दिया है कि आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, किस तरह से आगे दूसरे राज्यों के चुनाव में जेएमएम के साथ समझौता नहीं हो सका और इसका खामियाजा शायद पार्टी के दोनों, कांग्रेस के और महागठबंधन के जेएमएम कोटे के
प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। और देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में जो ऐसे चुनावों में राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है, इस बार कौन सा प्रयोग किसके लिए कामयाब होता है और किसके लिए प्रयोग विस्फोटक साबित होता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।